बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा और मौत के फरिश्ते का वाक़या जिक्र करने वाले हैं, जो कि बेहद दिलचस्प है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि दुनिया फना होने वाली है और जवाल पजीर होने वाली है और आखिरत का मकाम बका और सुकून वाला है। ऐ मेरी माँ, हम अलहदगी इख्तियार कर लेती हैं। दोनों माँ बेटे लबनान के पहाड़ की तरफ चले गए और लबनान के पहाड़ में अल्लाह ताला की इबादत करने लग गए। दिन को रोजा रखते और रात को नमाज पढ़ा करते थे। दरख्तों के पत्ते खाकर और बारिश का पानी पीकर गुजारा करते थे। काफी अरसा वहां रहे। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरकर मैदान में इफ्तारी के लिए घास की तलाश में गए ताकि उससे रोजा इफ्तार करें। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, उसी वक्त मलकुल मौत हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए और कहने लगे, अस्सलामु अलैका या मरियम अस्साइमुल काइमा। ऐ रोजे रखने वाली, अल्लाह की बंदगी करने वाली मरियम, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू कौन है? तेरी आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। तेरे खौफ से मेरे होशो हवास गुम हो गए हैं। उसने कहा कि मैं छोटों पर रहम और बड़ों की ताज़ीम करने वाला नहीं और मैं रूहों को कब्ज करता हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, तू यहाँ मुलाकात के लिए आया है या जान लेने के लिए? मलकुल मौत ने कहा, आप मौत के लिए तैयार हो जाइए और ज़बान अपने हाथ में ले लीजिए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि क्या तू मुझे इतनी इजाजत नहीं देता ताकि मुझसे प्यार करने वाला, मेरी आंखों की ठंडक, मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूरे नजर और मेरे दिल के बाग का फूल आ जाए? तो मौत का फरिश्ता कहने लगा कि मुझे ऐसा हुक्म नहीं मिला क्योंकि मैं एक फरमा बरदार बंदा हूँ। अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह के हुक्म के बगैर एक मच्छर की जान भी कब्ज नहीं कर सकता और अल्लाह ने मुझे आपकी रूह कब्ज करने का हुक्म दिया है। मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए आया हूँ। और उनकी रूह कब्ज कर ली गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वापस आने में देरी हो गई, यहाँ तक कि इशा का वक्त आ गया। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम घास तरकारी लेकर पहाड़ पर आए और अपनी वालिदा मोहतरमा को देखा कि वो सो रही हैं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझे कि वो फर्ज नमाज पढ़ चुकी हैं। मेहराब के सामने ज्यादा रात गए तक खड़े रहे और अपनी माँ की तरफ देखा और निहायत आजिज़ी और दर्दनाक आवाज से पुकारा, अस्सलामु अलैकुम, तुझ पर खुदा की रहमत हो मेरी माँ। रात ज्यादा गुजर चुकी है और रोजेदार सब अफ्तार कर चुके हैं और नेक लोग अल्लाह की इबादत और बंदगी में मशगूल हैं। आप भी नमाज के लिए उठिए। क्या वजह है कि आप अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत के लिए आज नहीं उठ रही? फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा कि कभी कभी नींद मीठी और अच्छी मालूम होती है, शायद आप गल्बे नींद की वजह से नहीं उठ रही हैं। मेहराब के सामने आकर खड़े रहे और आपने कुछ न खाया और न ही पिया, यहाँ तक कि रात के 2 हिस्से गुजर गए। आपका मतलब यह था कि आप वालिदा माजिदा के साथ मिलकर एक जगह रोजा अफ्तार करें। फिर खड़े रहे और आवाज़ गमगीन और दिल अंदोहगीन से पुकारा, अस्सलामु अलैक, और फिर लौट आए और मेहराब के सामने आकर खड़े रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। उसके बाद आप अपना मुंह अपनी वालिदा के चेहरे पर रख कर रोए और पुकारने लगे, अस्सलामु अलैक, ऐ अम्मा, रात गुजर चुकी है और सुबह हो गई है और नमाज का वक्त गुजर गया है। आसमान के फरिश्ते और जिन उनका रोना सुनकर रो पड़े और पहाड़ कांप गया। बस अल्लाह ने वही भेजी मलाइका की तरफ कि तुम क्यों रोते हो? मलाइका ने अर्ज की, ऐ परवरदिगार आलम, तू अल्लाहुल गयूब है और खूब जानता है। फिर खुदा ने वही भेजी कि हाँ, मैं खूब जानता हूँ, मैं अरहमुर राहिमीन हूँ। और एकदम पुकारने वाले ने पुकारा, ऐ ईसा, आप अपना सर मुबारक उठाएं। आपकी वालिदा इस दुनिया फानी से रहलत फरमा गई हैं। आपको अल्लाह ताला सवाब अजीम और अजर अजीम अता फरमाएगा। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक उठा लिया और गिरिया और जारी करने लगे और फरमाने लगे कि अब कौन होगा मेरी वहशत का रफा करने वाला और राहत के वक्त सुकून देने वाला, और कौन मेरी गुर्बत का गमगुसार होगा और मेरी कौन मदद करेगा? अल्लाह ने इबादत के वक्त कुहे लबनान की तरफ वही भेजी और रूहुल्लाह को नसीहत वाली बातें कहीं। और कुहे लबनान ने कहा, ऐ रूहुल्लाह, आप क्यों इस कदर बेकरार होते हैं कि आप अल्लाह ताला के साथ एक और दूसरा अनीस चाहते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब पहाड़ से ये बात सुनी तो पहाड़ से उतरकर एक गांव में बनी इसराइल की तरफ गए और पुकारा, अस्सलामु अलैकुम या बनी इसराइल। उन्होंने कहा, ऐ खुदा के बंदे, तू कौन है? तेरे हुस्न जमाल से हमारे सब मकानात रोशन और मुनव्वर हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रूहुल्लाह हूँ, मेरी माँ सफर में मर गई है। आप लोगों से इतनी इल्तिजा है कि आप मुझको मेरी वालिदा मरहुमा के गुस्ल और कफन और दफन में मेरी कुछ मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा कि रूहुल्लाह, इस पहाड़ में तो सांप और बिच्छू भरे हुए हैं। हमारे बाप दादा में से 300 बरस से कोई भी इस पहाड़ पर गया ही नहीं, हम कैसे जा सकते हैं?
حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر پہاڑ کی طرف لوٹ آئے اور وہاں 2 خوبصورت جوانوں کو دیکھ کر سلام کیا اور انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے بھی اپنا ماجرا بیان کیا کہ میری ماں سفر کو آئی تھی اور اس پہاڑ پر انتقال کر گئی ہیں، آپ دونوں صاحب اس کے کفن و دفن میں میرے شریک ہو جائیے۔ یہ نوجوان حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا، یہ خوشبودار کفن تیرے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور تمہاری والدہ کو غسل اور کفن دینے کے لیے آسمان سے خوبصورت حوریں اتر رہی ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کی والدہ کی قبر کھودی اور دستور کے مطابق نماز جنازہ پڑھ کر میت کو اس قبر میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین، تو میرا حال جانتا ہے اور میری بات کو سنتا ہے، میرا حال تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میری والدہ نے جس وقت انتقال کیا تھا اس وقت میں حاضر نہیں تھا، اب تو حکم فرما کہ وہ مجھ سے باتیں کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر کے پاس آ کر دردناک آواز سے پکارا، السلام علیک یا امی، یعنی تجھ پر سلام ہو اے میری ماں۔ اور انہوں نے قبر سے جواب دیا کہ اے میرے محبوب، میری آنکھ کی ٹھنڈک، کیا کہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ماں، تو نے اپنی جگہ کیسی پائی اور اپنے رب کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، میرا لوٹنا اچھا لوٹنا ہے اور میری جگہ بہت اچھی ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ کو نہایت مہربان اور راضی پایا ہے اور اللہ کی ناراضگی نہیں دیکھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اماں، آپ نے موت کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس نے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی اور موت کے فرشتے کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ اے میرے حبیب، تجھ پر قیامت کے دن تک سلام ہو۔ تو دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔